दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मज़ेदार कहानी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लिटिल नानू। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ? छोटा नानू। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नानू वॉज आ पिग्मी ऑफ द साइज ऑफ आ लिटिल फिंगर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है नानू वॉज आ पिग्मी, ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट के अंदर वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल किया जाता है। और पिग्मी का मतलब होता है बौना व्यक्ति या कोई छोटा, जो जिसे ठिगना भी कहते हैं, उसे इंग्लिश में पिग्मी कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? नानू वॉज आ पिग्मी। नानू एक बौना था। ऑफ द साइज ऑफ अ लिटिल फिंगर, और ऑफ द साइज ऑफ ए लिटिल फिंगर मतलब एक छोटी उंगली के साइज का। वन डे, एक दिन, ही सैड टू हिज मदर, एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मदर, माँ, आई विल गो टू द सिटी, माँ मैं शहर जाऊंगा। द मदर सैड, माँ ने कहा, हे, सम वन विल पुट यू इन हिज इनसाइड पॉकेट एंड नो वन विल नो। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर विल का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। द मदर सेड, माँ ने कहा, समवन विल पुट यू इन हिज इनसाइड पॉकेट, मतलब कोई आपको अपनी अंदर वाली पॉकेट में, अंदर वाली जेब में रख लेगा। पुट मतलब रख देना। एंड नो वन विल नो, और किसी को पता नहीं चलेगा। बट नानू वुड नॉट लिसन, लेकिन जो नानू था वो नहीं सुनता। His father flattened a pin and made a tiny sword with it for नानू। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, फ्लैटन का मतलब होता है कि चीज़ को चपटा कर देना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? हिज फादर फ्लैटेंड अ पिन, उसके पिता ने एक पिन को फ्लैटन कर दिया, मतलब चपटा कर दिया। एंड मेड अ टाइनी सोर्ड, एक छोटी तलवार बनाई विद इट, उससे, फॉर नानू, नानू के लिए। मदर प्रिपेयर्ड फूड, माँ ने खाना तैयार किया। एंड पैक्ड इट इन ए कप, और एक कप के अंदर उसको पैक कर दिया। नानू पुट ऑल दोज थिंग्स, नानू ने उन सारी चीज़ों को रखा इन हिज बैग, अपने थैले में। एंड सेट आउट फॉर द सिटी, और वो शहर के लिए निकल गया। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे मतलब रास्ते पर, देयर वॉज अ रिवर, मतलब ऑन द वे देयर वॉज अ रिवर मतलब रास्ते पर एक नदी थी। विद नो ब्रिज, विद नो ब्रिज मतलब उस पर कोई पुल नहीं था। चलिए आगे देखिए। हाउ वुड नानू गो अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब था पार करना। हाउ वुड नानू गो अक्रॉस मतलब नानू कैसे पार करेगा। क्लेवर नानू, और जो ये चालाक नानू था, एट, ये ईट की सेकंड फॉर्म है। क्लेवर नानू एट हिज लंच, जो क्लेवर चालाक नानू था उसने अपना लंच खा लिया। एंड यूज्ड द लिटिल कप एज ए बोट, और उसने उस छोटे कप का इस्तेमाल किया एज ए बोट मतलब एक नाव की तरह। चलिए आगे देखिए। रीचिंग अदर साइड, रीच मतलब पहुंचना, रीचिंग अदर साइड मतलब दूसरी तरफ पहुंचकर। ही वेंट टू द पैलेस ऑफ द किंग, वो कहाँ गया? ही वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है। ही वेंट टू द पैलेस ऑफ द किंग, वो राजा के महल पर गया, राजा के महल पर गया। एंड स्टूड बाय द साइड ऑफ द गेट, और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। एंड स्टूड बाय द साइड ऑफ द गेट, और उस एक मतलब गेट के एक तरफ वो खड़ा हो गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि दूसरी तरफ पहुंचकर वो राजा के महल गया, और गेट के एक तरफ वो खड़ा हो गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एट द गेट कीपर मतलब उसने ऊपर देखा एट द गेट कीपर की तरफ। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत देर तक। एट लास्ट मतलब कि आखिर में। ही सैड, उसने कहा,
आई वॉन्ट टू मीट द किंग। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप ऐसी कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो जो उसके अंदर मुख्य क्रिया है मतलब प्राइमरी वर्ब उसका इस्तेमाल पहले करना होता है, उसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वॉन्ट मतलब चाहना और मीट मतलब मिलना, तो इन दो वर्ब को लेकर वाक्य बनाया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई वॉन्ट टू मीट द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। चलिए आगे देखिए, द गेट कीपर हर्ड अ बजिंग साउंड, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है। हर्ड, हियर मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुनना। और दोस्तों बजिंग का मतलब होता है भिन भिनाहट वाली आवाज़ को बजिंग साउंड कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द गेट कीपर हर्ड अ बजिंग साउंड, गेट कीपर ने एक भिन भिनाहट की आवाज़ को सुना। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा, अराउंड मतलब आसपास, ही लुक्ड अराउंड उसने आसपास देखा। एंड देन, और फिर ही साइटेड, फिर उसने देखा नानू, नानू को देखा, डाउन नीचे, डाउन देयर, फिर उसने मतलब नानू को नीचे देखा। नानू शाउटेड, नानू चिल्लाया, आई एम नानू, मैं नानू हूँ। आई वॉन्ट अ जॉब, मुझे एक नौकरी मतलब मुझे एक नौकरी चाहिए। विद द किंग, राजा के पास। शैल आई गेट, क्या मुझे मिलेगी। द गेट कीपर वॉज वेरी अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, मोहित हो जाना। जो गेट कीपर था बहुत ज़्यादा मोहित हो गया, खुश हो गया। एंड इम्प्रेस्ड, और वो प्रभावित भी हो गया। एंड इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित था। ही टुक नानू टू अ मिनिस्टर, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक का मतलब ले जाना और टुक मतलब ले गया। ही टुक नानू, वो नानू को ले गया टू अ मिनिस्टर, एक मंत्री के पास। ऑन हिज पाम मतलब अपनी हथेली पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वह नानू को एक मंत्री के पास ले गया अपनी हथेली पर। नानू ग्रीटेड द मिनिस्टर, ग्रीट करने का मतलब होता है किसी का अभिवादन करना, और ये सेकंड फॉर्म है। नानू ग्रीटेड द मिनिस्टर, नानू ने मंत्री का को अभिवादन किया। विद फोल्डेड हैंड्स, विद फोल्डेड हैंड्स मतलब हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर उसने मंत्री का जो था अभिवादन किया। द मिनिस्टर स्टेयर्ड एट नानू, जो, और स्टेयर मतलब घूरना, जो मिनिस्टर था उसे नानू को घूरा। अटरली मिस्टिफाइड, मिस्टिफाइड का मतलब होता है किसी रहस्य में पड़ जाना, किसी चक्कर में पड़ जाना। अटरली मिस्टिफाइड, जो कि पूरी तरह से मतलब कि चक्कर में पड़ा हुआ था उस रहस्य में। ही टुक नानू होम, वो नानू को घर ले गया। एंड अपॉइंटेड हिम, अपॉइंट करने का मतलब होता है किसी को नियुक्त कर देना, काम पर रख लेना, और उसने नानू को काम पर रख लिया, नियुक्त कर लिया। हिज पर्सनल सेक्रेटरी, अपने पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में, मतलब अपने जो व्यक्तिगत सचिव के रूप में उसको उसने नियुक्त कर लिया। चलिए आगे देखिए, द मिनिस्टर हैड अ डॉटर नेम्ड अतुलिका, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास पास्ट में कुछ था तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये हमारा पजेसिव का वाक्य है पास्ट का। तो क्या मतलब हुआ, द मिनिस्टर हैड ए डॉटर नेम्ड अतुलिका, मतलब कि मंत्री की एक अतुलिका नाम की बेटी थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि मंत्री की अतुलिका नाम की एक बेटी थी। शी टुक नानू टू वेरेवर शी वेंट, क्या मतलब हुआ, वेरेवर का मतलब जहाँ भी। तो क्या इस लाइन का मतलब हुआ, शी टुक नानू टू वेरेवर शी वेंट, मतलब जहाँ भी वह जाती थी वो नानू को ले जाती थी। वंस, एक बार, शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टेम्पल विद नानू, क्या मतलब हुआ कि एक बार वह मंदिर से लौट रही थी नानू के साथ, मतलब एक बार वह नानू के साथ मंदिर से लौट रही थी। वेंट टू डेमन्स कन्फ्रंटेड दैम, दोस्तों कन्फ्रंट का मतलब होता है सामने आ जाना, सामना करना, और डेमन का मतलब होता है राक्षस। वेंट टू डेमन्स कन्फ्रंटेड दैम, फिर दो जो डेमन्स थे राक्षस ने वो उसके सामने आ गए, उन्होंने उसको कन्फ्रंट किया, मतलब उसका सामना किया। नानू मूव्ड फॉरवर्ड, जो नानू था वो आगे आ गया। एंड वॉर्न्ड, वॉर्न मतलब होता है किसी को चेतावनी देना, उसने चेतावनी दी। गेट आउट ऑफ आवर वे, हमारे रास्ते से हट जाओ, और वरना यू शैल डाई, वरना आप मरोगे। चलिए आगे देखिए, ही वॉज ऑन द शोल्डर ऑफ अतुलिका, मतलब क्या मतलब है इस लाइन का, ही वॉज ऑन द शोल्डर ऑफ अतुलिका, वो अतुलिका के कंधे पर था। एंड वॉज ब्रैंडिशिंग हिज लिटिल पिन सॉर्ड, और दोस्तों ब्रैंडिशिंग का मतलब होता है लहराना, और वो लहरा रहा था हिज लिटिल पिन सॉर्ड, जो उसकी छोटी जो पिन की तलवार थी उसको वो ब्रैंडिशिंग कर रहा था, उसे वो लहरा रहा था।
चलिए आगे देखिए, द डेमन पिग्ड नानू। पिक करने का मतलब होता है उठा लेना। द डेमन पिक नानू, डेमन ने, राक्षस ने नानू को उठा लिया। विद हिज टंग टिप, अपनी जो उंगली की जो टिप होती है, जो उंगली का जो कोना होता है, टिप होती है, उससे। एंड swallowed हिम डाउन, और उसको निगल गया। स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना, swallowed हिम डाउन, और उसको वो निगल गया। नानू वॉक्ड इनटू हिज इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स का मतलब होता है आंतें। जो नानू था वो चलने लगा इनटू हिज इंटेस्टाइन्स, उसकी आंतों में। टीयरिंग एंड कटिंग इट विद हिज स्वॉर्ड, मतलब उसको फाड़ते हुए और काटते हुए अपनी तलवार से। नानू टोर हिज बैली, नानू, और ये टीयर की सेकंड फॉर्म है। टीयर मतलब फाड़ना और टोर मतलब फाड़ दिया। नानू टोर हिज बैली, नानू ने उसके पेट को फाड़ दिया। बैली ओपन एंड केम आउट, और बाहर आ गया। रेजिंग ए विक्ट्री स्लोगन, रेजिंग ए विक्ट्री स्लोगन मतलब एक जो विजयी उद्घोष था, स्लोगन था, उसको वो कहते हुए बाहर आ गया। द डेमन डाइड, और वो जो राक्षस था वो मर गया। चलिए आगे देखिए, देन ही मार्च्ड टू द अदर डेमन। मार्च का मतलब होता है किसी और बढ़ना, और उसके बाद वो दूसरे राक्षस की तरफ बढ़ा। मार्च टू द अदर डेमन एंड स्विफ्टली, और जल्दी से। क्लाइम्ड अप टू हिज आईब्रोज, और वो जल्दी से उसके आईब्रोज पर मतलब भौं पे चढ़ गया। एंड देन, और फिर ऑन आईलैश, और उसके बाद वो उसकी पलक पर चढ़ गया। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, आईलैश का मतलब होता है पलक, तो उसकी पलक पर चढ़ गया। फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से। ही पंक्चर्ड द आइज, और उसने आंखें फोड़ दी। ऑफ द डेमन, राक्षस की आंखों को फोड़ दिया। द डेमन रैन टू हिज केव, जो डेमन था, राक्षस था, वो भागा अपनी गुफा की ओर। स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। लिविंग बिहाइंड हिज मैजिक वैंड, और वो लिविंग बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ते हुए। हिज मैजिक वैंड मतलब अपनी जादू की छड़ी को। मैजिक वैंड मतलब कि जादू की छड़ी। इन द कन्फ्यूजन, उस कन्फ्यूजन में, मतलब वो क्या हुआ, इसका मतलब कि वो अपनी गुफा की तरफ भागा चिल्लाते हुए, और उसने क्या किया, लिविंग बिहाइंड इस मैजिक वैंड, अपनी जादू की छड़ी को पीछे छोड़ते हुए। इन द कन्फ्यूजन, उस कन्फ्यूजन में। अतुलिका न्यू, अतुलिका जानती थी। और दोस्तों ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, अफर्मेटिव। अतुलिका न्यू, अतुलिका जानती थी। अबाउट द वैंड, छड़ी के बारे में। एज, जैसे कि। शी हैड हर्ड, जैसा उसने सुना हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो क्या मतलब, एज शी हैड हर्ड, जैसा कि उसने सुना हुआ था। अबाउट इट्स पावर, उसकी ताकत के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में। शी वेव्ड द बैंड ओवर नैनू, और उसने उस मतलब कुछ छड़ी को नानू के ऊपर फिराया। वेव का मतलब फिराया। एंड स्पोक, और बोली। मेक नानू इनटू नॉर्मल ह्यूमन साइज, कि नानू को एक नॉर्मल ह्यूमन साइज में, मतलब एक मानव का जो साइज होता है उसमें बदल दो, बना दो। एंड नानू ट्रांसफॉर्म्ड, और जो नानू था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब परिवर्तित हो गया। इनटू अ 6 फीट टॉल यंग मैन, एक 6 फुट लंबे युवक में। आगे देखिए, ही रिटर्न विद अतुलिका होम, और फिर वो अतुलिका के साथ घर वापस लौटा। टू द डिलाइट मतलब खुशी, डिलाइट ऑफ द मिनिस्टर मतलब कि मंत्री की खुशी के साथ, और मंत्री खुश हुआ उसको देखकर। द मिनिस्टर लर्नड हाउ नानू हैड सेव्ड हिज डॉटर्स लाइफ, और दोस्तों लर्न का मतलब होता है पता लगना, सेकंड फॉर्म है। द मिनिस्टर लर्नड, मिनिस्टर को पता चला, हाउ कैसे, नानू हैड सेव्ड कि नानू ने बचाई थी, हिज डॉटर्स लाइफ उसकी बेटी के जीवन को उसने बचाया था, इस बारे में मंत्री को पता चला। ही गॉट देम मैरिड, और ये दो दैम हैं वो इन दोनों के लिए यूज़ किया गया है, नानू के लिए और उसकी बेटी के लिए। तो क्या मतलब हुआ, ही गॉट देम मैरिड, उसने उनकी शादी करवा दी। चलिए तो दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी देख लेते हैं कि इस कहानी का मॉरल क्या है। करेज कैन टर्न इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल, क्या मतलब हुआ दोस्तों, करेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहादुरी या फिर हिम्मत। हिम्मत जो है कैन टर्न वो बदल सकती है, इम्पॉसिबल असंभव को, इनटू पॉसिबल संभव में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि करेज कैन टर्न इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल, मतलब जो बहादुरी है या कह सकते हैं जो हिम्मत है, किसी भी चीज़ की जो करेज होता है वो किसी भी असंभव काम को वो संभव में बदल सकता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।